बैरिस्टर अम्बेडकर। संध्या का समय था और बैरिस्टर अम्बेडकर अपने चाल में बैठे कानून की कोई किताब ढूंढ रहे थे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, संध्या का समय था और बैरिस्टर अम्बेडकर अपने चाल में बैठे कानून की कोई किताब ढूंढ रहे थे। बालक यशवंत चाल के बाहर खेल रहा था। एक थका हुआ आदमी बैरिस्टर अम्बेडकर के कमरे के पास आया और यशवंत से ही उनका पता पूछने लगा। बैरिस्टर अम्बेडकर के पुत्र यशवंत राव ने जाकर यह सूचना बैरिस्टर साहब को दी। ये सुनते ही उनसे कोई आदमी मिलने आया है। वे घर के बाहर निकल पड़े। प्रायः बैरिस्टर साहब से सलाह लेने के लिए उनके पड़ोसी, कुली, कबाड़ी और मिल मजदूर उनके पास आया करते थे। उन्होंने समझा कि कोई पड़ोसी ही मिलने आया है, किंतु जब वे बाहर निकले तब उन्हें मालूम हुआ कि कोई अपरिचित व्यक्ति उनसे मिलने आया है। बैरिस्टर अम्बेडकर उस अजनबी को अपने घर में ले गए, जिसमें किताबों से बंधे हुए बहुत से गट्ठे थे। यह अजनबी भी सताया हुआ आदमी था। उसका यह एक कत्ल का मुकदमा था। कचहरी और सेशन से भी मुकदमे में फांसी की सजा बहाल रखी गई थी। वो हाई कोर्ट में अपील करना चाहता था। बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने वाले जितने भी वकील और बैरिस्टर थे, सबके पास वो आदमी जाकर निराश होकर लौट आया था। सभी बैरिस्टरों और वकीलों ने मुकदमे में कोई भी जीत के चिन्ह न होने के कारण इस आदमी का मुकदमा लेने से इनकार कर दिया था। जिसके पास ये आदमी आखिर में गया, उसने इससे कहा कि अगर तुम्हारा मुकदमा कोई ले सकता है तो वो है अम्बेडकर, जो परेल में डेवलपमेंट बोर्ड की चाल में रहते हैं। और तभी ये मुद्दई भी बैरिस्टर अम्बेडकर के पास आया था। बैरिस्टर अम्बेडकर अपने प्रथम मुद्दई को देखकर पहले तो बड़े ही खुश हुए, किंतु बाद में जब उन्हें मुकदमे के खोखलेपन का पता चला तब तो बैरिस्टर साहब का दिल बैठने लगा और वे चौकी में ही डूबने लगे। बैरिस्टर अम्बेडकर हिम्मत हारने वाले जीव नहीं थे। उन्होंने सोचा कि इतने दिनों बाद जब पहला मुकदमा लड़ने के लिए अवसर भी प्राप्त हुआ, तब भी ऐसा मुकदमा जिसमें हार जाने के ही अधिक लक्षण हैं। किंतु अगर वे ऐसे मुकदमे की बाट देखते हैं जिसमें जीतने का मौका हो, तब ऐसा मुकदमा तो उसके पास कभी आएगा ही नहीं। इन बातों को सोचकर ही बैरिस्टर अम्बेडकर ने भविष्य के चैलेंज को स्वीकार किया और उस आदमी से उसकी ओर से मुकदमा लड़ने का विचार भी प्रकट कर दिया। इस छोटी सी घटना से भारत के अछूतों का भाग्य भी बंधा हुआ था। जब बैरिस्टर अम्बेडकर ने मुकदमा लड़ने की स्वीकृति दे दी, तब उस आदमी को कुछ शांति मिली। किंतु इसके ठीक विपरीत बैरिस्टर अम्बेडकर की चिंता का समूह अधिक बड़ा हो गया। उसी रात को बैरिस्टर साहब कानून की तमाम किताबें उलटते पलटते रहे। दिन में भी वे गट्ठरों में बंधे हुए किताबों को खोलकर उनका अध्ययन करते। वो आदमी रोज ही उनके पास आया करता। जब वह बैरिस्टर साहब के पास आता तब तो उसे कुछ शांति मिलती। इसके विपरीत जब वो आता तब बैरिस्टर साहब की चिंता और बढ़ जाती।
एक दिन मुकदमे की तारीख आ ही गई। दूसरे बैरिस्टरों ने पहले से ही सुन रखा था कि नए बैरिस्टर अंबेडकर ने ही उस हत्याकांड वाले मुकदमे को अपने हाथों में लिया था। इसलिए जब मुकदमा शुरू हुआ तब बहुत से पुराने घाघ बैरिस्टर पैरवी सुनने के लिए आए। जब नए बैरिस्टर ने पैरवी करना शुरू किया तब कचहरी में बिल्कुल शांति थी। बैरिस्टर अंबेडकर की आवाज़ ही शांति भंग कर रही थी। पैरवी कई पेशी तक होती रही और अंत में इस मुकदमे को, जिसे बम्बई के सभी बैरिस्टरों ने लेने से इनकार कर दिया था, बैरिस्टर अंबेडकर ने जीत लिया। सभी घाघ बैरिस्टर अंबेडकर का मुंह ही देखते रह गए थे। इस तरह बैरिस्टर अंबेडकर की बैरिस्टरी शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।